आज सुबह करीब 4:45 बजे जम्मू कश्मीर के सुंजमा आर्मी कैंप पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस आत्मघाती हमले में अब तक एक जवान शहीद हो चुके हैं। आतंकी अब भी कैंप के अंदर मौजूद हैं और अभी का अपडेट ये आ रहा है कि आतंकियों ने एक बार फिर से फायरिंग शुरू कर दी है। आर्मी कैंप के अंदर 19 घरों को खाली कराया गया है, जबकि 26 क्वार्टर्स अभी भी फायरिंग की रेंज में हैं। चुनौती ये है कि इसे जल्द से जल्द इवैक्यूएट कराया जाए, खाली कराया जाए। जमीन से लेकर आसमान तक से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पैरा कमांडोज ने कैंप को घेर लिया है, लेकिन अब तक आतंकियों का पता नहीं चल पाया है कितने वहां पर मौजूद हैं। अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 के करीब आतंकी यहां पर मौजूद हैं। ये ग्रुप इन्होंने डिवाइड कर लिया था। आज सुबह 4:45 बजे के करीब जब ये घुसे सेना कैंप में, पहले ये घुसे, ये 4:50 का आज सुबह का टाइम था। उसके बाद इन्होंने अंदर घुसते ही फायरिंग शुरू कर दी। अपने आप को डिवाइड कर लिया ग्रुप्स में। आतंकियों को खोजने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद ली जा रही है। एहतियातन कैंप के 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी स्कूल आज बंद रहे। एक और आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई जारी है। तो वहीं सियासी बोल ने भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अकबर लोन ने विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए, तो विधानसभा अध्यक्ष ने हमले को रोहिंग्या मुसलमानों से जोड़ दिया। वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा जताया है कि सेना देश के मस्तक को झुकने नहीं देगी। अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान का इलाज क्या है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मेजर जनरल पीके सहगल साहब मौजूद हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। RSN सिंह सर, फॉर्मर रॉ ऑफिसर, हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद पंसोडे साहब, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ मेजर जनरल के सिन्हा, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जिनका हम इंतजार करेंगे पैनल पर। हमारे साथ अहमद पंसोडे साहब, जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, वो मौजूद हैं। सर, सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और जिस तरह से आज तो फारूक अब्दुल्ला ने भी कह दिया कि अगर पाकिस्तान की हरकतें जारी रही तो भारत जंग छेड़ देगा। आप मुझे ये बताएं कि आप जिस तरह से टेरर एक्सपोर्ट करते हैं भारत में, कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनिया के नक्शे से ही आपको एक्सपोर्ट कर दें। बेसिकली इट इटसेल्फ इज सजेस्टिव कि कौन किस किस्म की जबान इस्तेमाल करता है, कौन किस किस्म का रवैया एक दूसरे की तरफ रखता है। आप लोगों ने इन्फिल्ट्रेशन की बात की, स्टार्ट की, और मुझे जरा मौका दीजिएगा बिकॉज मैं स्काइप पे हूं तो शायद आवाज आप तक पहुंचने थोड़ा टाइम लगे। इन्फिल्ट्रेशन से बात शुरू होती है। आप लोगों की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, उसके ऊपर अहमद जी थोड़ी सी ऑडियो की दिक्कत है, वील ट्राई टू फिक्स इट। अहमद जी थोड़ी सी ऑडियो की दिक्कत है, आप उधर से अगर फिक्स कर सकते हैं तो आप फिक्स करिए। हम यहाँ से PCR से भी कहते हैं फिक्स करने के लिए। आपको आवाज आ रही है? बहुत मध्यम आवाज आ रही है, बहुत कम आवाज आ रही है। चलिए आई कम बैक टू यू। आप अगर फिक्स कर सके वहां से ऑडियो तो प्लीज कीजिएगा। मेजर जनरल पीके सहगल साहब, जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है, क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तान से गेस्ट जुड़े हुए हैं, ये बहुत क्लियर हो रहा है कि यहां पर रैकी की गई, यहां पर पहले से ही इनपुट थी किस तरह से आतंकी हमला करना था, और टारगेट दूसरी बार इसी जगह को, इसी कैंप को बनाया जाना। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दूसरी बार इसी कैंप को बनाया गया, लेकिन जब पहली बार इस कैंप को टारगेट बनाया गया था वो तकरीबन 10 साल पहले था। ये भी साफ तौर पे मालूम था सिक्योरिटी फोर्सेस को कि अफसर गुरु की हैंगिंग थी 9 को, और 11 को एक और बड़ा आतंकवादी है जिसके बारे में ये रेड अलर्ट था। लेकिन जहां तक इंटेलिजेंस इनपुट थी, लेकिन जहां तक सेना का ताल्लुक है, सिक्योरिटी फोर्सेस का ताल्लुक है, मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं, अलर्ट या नो अलर्ट, वो 24/7 365 दिन जो है अलर्ट पर रहते हैं, इररिस्पेक्टिव की सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस इनपुट है या इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है। उसके बावजूद इस माफी का हादसा होना एक किस्म से किसी न किसी प्रकार की चूक जरूर है। लेकिन जब फदाइन हमला होता है, उनको इनिशियल एडवांटेज होता है, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते, अच्छी तरह से रिकॉग्निसेंस किया होता है, सबसे जो वल्नरेबल पॉइंट है उसको चुन के वहां से ग्रेनेड अटैक करते हैं, जो सेंट्री स्टन हो जाते हैं, उसका फायदा उठा के वो एंटर कर गए। एंटर करने के बाद में उनकी मंशा थी कि बड़े पैमाने पर वो फैमिली क्वार्टर में घुसपैठ कर लें, वहां पे फैमिलीज को मारे और बहुत बड़े तादाद में होस्टेजेस को कैप्चर कर लें। उनको किसी प्रकार की इस माफी की सफलता नहीं मिली। हमारी जो क्विक रिएक्शन टीम्स थी वो काफी अलर्ट थी,
जल्दी से उन्होंने आइसोलेट कर लिया और डे लाइट होने के बाद में वो बहुत बड़े पैमाने पर किसी प्रकार से नुकसान नहीं और पहुंचा अभी पाए। यही चिंता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल इस वक्त जुड़ रहे हैं, क्योंकि रुक रुक कर बताया जा रहा है कि गोलीबारी एक बार फिर से शुरू हो गई है। अजय, सबसे पहले तो अभी के ताजा हालात क्या है, नंबर 1, और नंबर 2, क्योंकि वहां पर गोलीबारी शुरू हो गई है, अभी 1 घंटे का वक्त है, उसके बाद जो सनलाइट है वो भी चली जाएगी। ऐसे में और बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वहां पर होने वाला है। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ा चैलेंज जरूर होगा, क्योंकि सुरक्षा बलों को इस रात के अंधेरा होने से पहले जो है ऑपरेशन को खत्म करना है। हालांकि फाइनल असॉल्ट की तरफ जो है बढ़ने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा बलों की तरफ से बंदोबस्त किया गया है कि अगर ऑपरेशन लेट भी चलता है तो वहां पे लाइटिंग और बाकी चीजों का बंदोबस्त हो गया है, मगर फिर भी उसके बावजूद कोशिश यही है कि रात के अंधेरे तक ऑपरेशन को ना खींचा जाए। मगर डिपेंड जरूर करेगा सुरक्षा बलों पे, आतंकियों पे, क्योंकि आतंकी जो कमरे के अंदर हैं, जो कहीं ना कहीं बिल्डिंग में छुपे हुए हैं, वो रुक रुक के फायरिंग कर रहे हैं, लोकेशन बदल बदल कर फायरिंग कर रहे हैं। यही एक बड़ी जो दिक्कत है। हालांकि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है और कोशिश यही है कि जल्दी इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए। टीआरओ जो सेना के है उनकी तरफ से साफ किया गया है कि इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि वहां पे बच्चे और फैमिली मेंबर्स रहते थे, फैमिली क्वार्टर्स हैं। ऐसे में किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति ना हो जिसमें किसी बिल्कुल मिनिमम कोलैटरल डैमेज रहे। अजय, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और है, कर लिया गया है, मगर फिर भी कुछ एक हो सकता। अजय, बहुत से लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, कितनी फैमिलीज अभी और बताया जा रहा है कि लाइन ऑफ फायर में हो सकती है, जिसके चलते हमें बहुत मेजर्ड और कॉशियस रिस्पॉन्स करना पड़ रहा है? देखिए, सुरक्षा कारणों से फैमिलीज कितनी है ये मैं नहीं बता पाऊंगा, मगर आपको बता दूं फिर भी काफी फैमिलीज जो हैं उनको निकाल लिया गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जो फैमिली कॉम्प्लेक्स जो क्वार्टर्स का है, वहां पर ये फैमिलीज रहती है। मगर कुछ हद तक पॉसिबिलिटी है कि अभी भी कुछ फैमिलीज वहां पे छुपी हुई हैं। सुरक्षा बलों ने हिदायत देकर उनको अंदर रखा गया, क्योंकि आपको बता दूं जो भी सुरक्षा बलों की फैमिलीज होती हैं उनको भी एक स्पेशल जो है सिखलाई होती है उनके लिए भी, किसी भी तरह से अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आतंकी हमला तो हो, तो उन फैमिलीज को किस तरह से अपने आप को बचाना है, किस तरह से ऑपरेशन से बचते हुए उनको अंदर अपने आप को संभालना है। उनमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, क्योंकि ये पूरे फैमिली क्वार्टर्स भी सारे रहते हैं। जब भी जवान कहीं बॉर्डर के इलाकों में पोस्टिंग हो तो उनसे मिलने के लिए जो उनके परिवार आते हैं, उन परिवारों के लिए ऐसे क्वार्टर जो है वो होते हैं। तो ये वो एक सिचुएशन जरूर इस वक्त बन गई है कि फैमिली क्वार्टर्स में फैमिली और बच्चों का ख्याल रखना है, फीमेल्स का ख्याल रखना है। मगर कोशिश सुरक्षा बलों की ये कि बड़े एहतियातन ऑपरेशन चलाया जाए, इस ऑपरेशन में कैजुअलिटीज कम हो, क्योंकि अभी जो इनिशियल कैजुअलिटीज हुई हैं, जब आतंकी आए हैं उन्होंने ग्रेनेड फेंके हैं, उन्होंने फायरिंग की है, वो हुई है। उसके बाद किसी तरह की और कैजुअलिटीज हो, इस चीज का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अच्छा, ठीक है अजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास अपडेट के लिए फिर से लौटेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा भी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ आरएन सिंह सर भी जुड़े हुए हैं। आरएन सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जमीन पर हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में कब तक हम मीडिया वाले चलाते रहेंगे हैशटैग पाकिस्तान को जवाब दो, हैशटैग मुंह तोड़ जवाब दो, हैशटैग पाकिस्तान से बदला लो, और जमीन पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो ये आतंक एक्सपोर्ट किया जा रहा है, खास तौर से आर्मी सेना को निशाना बना रहा है? देखिए, दोनों इसके पहलू जो है, एक आंतरिक पहलू और एक एक्सटर्नल पहलू। तो आज दो चीजें जो आपने बताई, जो विधानसभा में वहां उभर के आया, किसी ने रोहिंग्या की बात की, बहुत ही दुरुस्त बात की है उन्होंने। देखिए, इस सजवान कैंप के विसिनिटी में रोहिंग्यास 200 करीब नफरी में रोहिंग्यास को वहां इस्टेब्लिश किया गया है, और उसी तरह हेडक्वार्टर 16 कोर के विसिनिटी में भी वहां किया गया है। लोगों ने इसके बारे में आलोचना की थी। ये कदम कैसे उठाया गया नहीं मुझे मालूम, और ये बात याद रहे कि ये एक ऐसे स्टेट में। जी आरएसएन सर, लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपके साथ। लिंक में आपके पास आएंगे। के सिन्हा साहब, रोहिंग्या की बात करी, उन्होंने कहा कि आंतरिक भी समस्या है और खैर पाकिस्तान की तरफ से जो समस्या है सो है। मुझे ये बताएं कि जिस तरह का अब ये अटैक लग रहा है, खास तौर से रोहिंग्या की बात कर देना, और जबकि डिप्टी सीएम निर्मल सिंह कह रहे हैं कि जेईएम का हाथ है, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो लोकल सपोर्ट आपको लग रहा है प्रथम दृष्टया इस पूरे के पूरे मामले में, दूसरा क्या ये विरोधाभासी भी है कि अभी जांच नहीं हुई है, पहले से ही रोहिंग्या की बात कर देना, आपका क्या स्टैंड होगा?
अचल जी, जो आपने कहा है एब्सोल्युटली सही है। इसको रोहिंग्या बांग्लादेश के इशू में फंसा करके हम ये मान लें कि पाकिस्तान कुछ नहीं करा। देखिए, सीधी साधी बातें हैं ये। एक हम ऑलरेडी एक वॉर में, जो आप कह रही थी ना, हैशटैग से मुंह तोड़ जवाब, ये वो एब्सोल्युटली बकवासबाजी है, लोगों को गुमराह करना है। हम लोग ऑलरेडी एक 5th जंग में हैं, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। अब एक ये वॉरफेयर है जो पाकिस्तान बड़े लो कॉस्ट ऑप्शन में, और वो जीत रहा है। जीत इसलिए रहा है कि हम उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हमारी इच्छा शक्ति फेल हो जा रही है सॉफ्ट स्टेट की तरह। ये चीजें हम लोगों को, देशवासियों को परगलाया जा रहा है। देखिए, ये बताइए अच्छा, किस तरह से, एक मिनट खत्म मैं करता हूं, एक मिनट, अच्छा ठीक है, किस तरह से आप बताइए रोहिंग्या या बांग्लादेशी वहां पहुंच गए? ये फैक्ट है। कैसे पहुंच गए म्यांमार बॉर्डर से वहां पर? वो कैंपों के चारों तरफ हैं, वो नहीं कर रहे हैं, वो स्लीपर सेल, वो मदद करते हैं। ये पाकिस्तान का किया हुआ सब चीज है। वो अपनी सारे डिजाइन्स में, अपने सारे प्लानिंग में कामयाब होता है। और आपके एक विधायक पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं जब हमारे वहां जवान गोलियां खा रहे हैं। मैंने एक टीवी में मैं खुद सुना हूं, पाकिस्तान जिंदाबाद, और कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। ये शर्मनाक है। और उसके ऊपर से मुझे पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बयान से किनारा कर रहे हैं। तो आरएसएन सर, मुझे एक बात बताएं जी, आरएसएन सिंह सर, मुझे ये बताएं कि ये निंदा का खेल, बयान से किनारा कर देना। फारूक अब्दुल्ला का बयान भी आपको सुनवाते हैं, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं। फारूक अब्दुल्ला तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर हरकतों से बाज नहीं आया तो हिंदुस्तान जंग छेड़ देगा। पहले फारूक अब्दुल्ला को सुनिए, फिर आपसे सवाल। आश्वस्त रहिए। हमारे सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान बखूबी जो है, जो जिस काम को अंजाम देना चाहिए वो दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। और कभी भारतवासियों का मस्तक को झुकने नहीं देंगे। कि अगर यही ऐसा चलता जाएगा तो मुझे नहीं दिखता कि फिर हिंदुस्तान युद्ध करने से रुक जाएगा। तो अगर कि युद्ध जो है बर्बादी जरूर लाएगा, दोनों मुल्कों में लाएगा, मगर अगर उसको बंद करना है कि युद्ध ना हो तो उन्हें फिर कोशिश करनी पड़ेगी पाकिस्तान को कि उन्हें ये बंद करना पड़ेगा। ये जो आतंकवाद का वो तरीका कर रहे हैं, इसको बंद करने के बगैर कोई रास्ता नहीं होगा। देखिए अब मैं नहीं बोलने दूंगा फारूक अब्दुल्ला। वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, देश को बरगला रहे हैं टीवियों के माध्यम से। ये हम जंग में हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान खेल रहा है 3 दशकों से, और वो कामयाब हो रहा है। आतंकवाद, अलगाववाद की भाषा बोल रहे हैं। नेताओं को आप ईमानदारी से झूठ बोल रहे हैं। जंग छड़ेंगे साहब, जवाब तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ, और आप तीनों पैनलिस्ट, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, आज मैं आप तीनों से ये जानना चाहती हूँ कि नेता तो बरगलाते रहेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी वॉर छेड़ी जा रही है, छेड़ी हुई है सर, चल रहा है, जीत रहा है पाकिस्तान। सिंह सर, सबसे पहले आप। पहली बात कि इसमें क्या दो राय हो सकती है कि ये पूरा पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा संचालित है। हम तो उन लोगों को उजागर करना चाहते हैं जिन लोगों ने इसको फैसिलिटेट किया, और वो दोनों आपने देखा कि एक भूतपूर्व गृह मंत्री जिन्होंने इसको ये पूरे ये रोहिंग्या मसले को जिन्होंने फैसिलिटेट किया, इनको नगरोटा के पास गया, वहां हमला हो गया, यहां पर आया, यहां हमला हो गया, तो वो अभी वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी है इंटरनल सिक्योरिटी का, उसको हेड कर रहे हैं। दूसरी आपने देख लिया जो पाकिस्तान के नारे लगाए गए आज असेंबली के अंदर में, तो ये अभी तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो ये फैसिलिटेटर्स हैं। जो कुछ भी ये स्टोन पेल्टिंग का हुआ, अभी ये जो स्टोन पेल्टिंग का ये पूरा वारदात हुआ, और फिर ये इससे जुड़ा हुआ है। आज जब सुबह मुझसे फोन लिया गया तो मुझे कोई इसमें कोई शक नहीं था कि इसमें जैश ए मोहम्मद का हाथ है, क्योंकि ये जितने स्ट्रैटेजिक टारगेट्स होते हैं वो उसमें जैश ए मोहम्मद को ही यूज किया जाता है, क्योंकि उनका जो प्रशिक्षण है और उनके
जो रिक्रूटमेंट है वो बाकियों से थोड़ा ऊंचे दर्जे का होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा जो हमला हुआ है, मेरी अगर माने तो इसकी तैयारी में हमारे अंदर के लोग जुड़े हुए थे। इसमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं। आप देख रहे हो किस तरह से ये अब्दुल्ला फोक टंग में बात कर रहे हैं। और ये देखिए, मैं इसको ये पूरे पैलेस्टीनियन विजिट से भी जोड़ के देखता हूं जी, क्योंकि ये चाहते थे कि मोदी साहब का जो पैलेस्टीनियन विजिट है वो विशिएट हो जाए, क्योंकि एक यहां पे लार्जर एक इस्लामिक जिहादी कॉज दिखता है और पाकिस्तान अपने आप को पूरे मतलब इस्लामिक वर्ल्ड का अपने आप को सरगर्म मानता है। यही तो सवाल है, ट्रैक्शन है और दे चूज द टाइम, दिन पर दिन दे चूज द स्ट्रैटेजी। हमारा रिस्पांस क्या है, यही तो सवाल है। सिर्फ मुंह तोड़ जवाब देने से नहीं होगा। क्या अब ऑल आउट वॉर ही एकमात्र ऑप्शन? की बड़ी खबर आपको बता दें, सुंजवा आर्मी कैंप हमले के बाद अब ये ताजा अपडेट आ रहा है कि एक आतंकी ढेर हो चुका है। पैरा कमांडोज ने आतंकी को मार गिराया है और अभी ये भी ताजा अपडेट आ रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण खबर है कि 2 जवान शहीद हो गए हैं। इससे पहले एक जेसीओ शहीद हो गए थे। आज सुबह ये खबर आई थी और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय, पहले ताजा अपडेट दें। खुशी की खबर ये है कि जो किया था वहां की जो है उसको के मुताबिक स्पेशल फोर्सेस के कमांडो जब यहां पहुंचे, उसके बाद ऑपरेशन को जो है कहीं न कहीं कंक्लूजन की ओर आगे बढ़ाया जा रहा था। सुरक्षा बलों ने सबसे पहले वहां से अंदर जो फैमिलीज थी उनको निकाला और उसके बाद ऑपरेशन को तेज किया। लगातार हम भी सुन रहे हैं कि लगातार पीछे धमाके जो आवाजें हैं फायरिंग की वो लगातार आ रही थी और मेरे पीछे ही ठीक आर्मी कैंप का वही इलाका जो है आपको दिख रहा है। यहीं पर जो है हमला जो है वो किया था आतंकियों ने। उसके बाद ऑपरेशन को जब तेज किया गया पैरा कमांडोज की तरफ से, तो एक आतंकी को जो खबर मिल रही है अभी तक, हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, मगर जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि 2 जवान जो है इसमें हमले में शहीद हुए हैं। 5 अन्य लोग अभी जख्मी हैं, जिनमें एक फैमिली मेंबर भी शामिल है और ऑपरेशन लगातार जो है वो चल रहा है। जी अजय, हम फिर से आपके पास लौटेंगे और एक और जवान के शहीद होने की खबर यहां पर आ रही है। पाकिस्तान से अहमद पंसोड़े साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे मैं यही जानना चाहूंगी अहमद साहब, मुझे ये बताएं कि हमारे सब्र का इम्तिहान दिया जा रहा है। अब अगर जितने मेरे रक्षा एक्सपर्ट हैं उनसे मैं पूछूं तो वो सब यही कह रहे हैं कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। कब तक? देखिए जी, आपके सवाल जवाब से पहले मैं चाहूंगा कि कुछ स्टेटिस्टिक्स मैं आपके सामने प्लेस बेसिस पर ये आइडिया बड़ा क्लियर हो जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। लास्ट ईयर 1881 वायलेशंस हुई हैं आपकी सीज फायर की। उन वायलेशंस में जो 2003 से लेकर अब तक। देखिए अब ये प्रॉब्लम है, देखिए ये प्रॉब्लम है, आपसे सवाल कुछ और होता है और आप बजरंगी भाईजान पर पहुंच गए हैं। बजरंगी भाईजान का मैसेज क्या था? वो भी अमन की आशा था, लेकिन आप हर रोज आतंकी भेज देते हैं सर इधर। मैं उसी सवाल पे ही आ रहा हूँ। अरे सवाल उसको आप प्रीच जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो प्रीच भी कीजिए ना जी। क्या प्रैक्टिस आप करते हैं? आपके साथ आप बताइए, आप क्या प्रैक्टिस करते हैं? रोग एक्शन होनी चाहिए। यूएन और अमेरिका कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी खुला घूमता है, वो आपके चुनावों में हिस्सा ले रहा है। आप लोग छिप रहे हो, आप लोग छिप रहे हो। आप पूरे भारत को गुमराह कर रहे हो। आपके साथ रोग स्टेट की तरह व्यवहार होनी चाहिए, टेररिस्ट स्टेट की तरह। मुंह तोड़ जवाब नहीं है, आपको घुटने टिकाने पड़ेंगे। जब आपने किसी को क्या सिखाना है जी? आप क्या सिखाना? अरे दुश्मन तुम हो, तुमको जो बांग्लादेश बना करके ना भी ना हम करेंगे, तुमको दिमागी हराना पड़ेगा, दिमाग से हराना पड़ेगा, दिमाग से तोड़ना पड़ेगा। आप हार मारने वाले नहीं हो। अरे आपको कट दे रहे हैं ना, ये कट ही है। 1000 कट का जो आपने स्ट्रेटेजी चलाई है उसका हिस्सा है। पर मैं कह रहा हूं कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो और छिप रहे हो इनके पीछे। हम लोग समझ नहीं रहे। अरे हमें आप कट दे रहे हो, हमारे 2 जवान और शहीद हो गए और हम बात करते हैं कि हम जीत रहे। अरे हमारा है प्रॉक्सी वॉर को प्रॉक्सी वॉर से काटा जाएगा और कोई तरीका नहीं है इसका। बड़ी अच्छी हम हमारा जवाब भी ले लीजिए। सब बात कर लें,
इसका कोई तरीका नहीं है। प्रॉक्सी वॉर हैज टू बी कट बाय प्रॉक्सी। और देखिए आप जीत रहे हैं अलगाववाद। हमारे विधानसभा में वो कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे आपको मुबारक देता हूं, आप लोग कामयाब हो गए यहां अलगाववाद फैलाने में। सेपरेटिज्म पहले तो हुर्रियत करता था और हम कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। अरे सन से डूब मरो जो ये थ्योरी चला रहा है इंडिया में। हम पाकिस्तान का हिस्सा, हमें हमारे भोले भाले 130 करोड़ लोगों को गुमराह हो रहा है और हम झूठ बोल रहे हैं। तो मैं यदि ये बात मानूं तो मैं झूठ बोल रहा हूं। वो जीत रहे हैं, वो प्रॉक्सी जीत रहे हैं। क्यों नहीं बोल सकते हम? हमारे लोग आकर के चिल्लाते हैं वो जवान मर के अभी हमारा दो। अरे आप आतंकी वाले देश हो, आतंक हो तुम लोग, आतंकी को भेजते हो। 2 लाख 1 लाख के ऊपर वो शराब पीने वाले ड्रग एडिक्ट वो मारते हैं हमारे बच्चों को और हम कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। अरे तुम्हारे जब तक लाश नहीं दिखाई जाएगी ना, तुम्हारे टुकड़े नहीं किए जाएंगे, तुम यही करोगे। आतंकियों के देश, आतंकवाद देश। सिन्हा साहब मैं जानती हूँ कि ये कोई बात दुख रहा है। अरे हमारे बच्चे मर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। मैं बिल्कुल आपका मेरा बच्चा भी रहा है, मैं अपनी बच्चों की बातें नहीं करता हूँ। ये प्रोग्राम हम मालूम में चले गए, मालूम में मारो डिप्लोमेटिक मिसाइल। आपने हमें बूट ऑन ग्राउंड मिल सकता था वेस्टर्न फ्रंट में आने का। हम अपॉर्चुनिटी खोते हैं, तुमको तो चारों तरफ से मारनी चाहिए। सिंपल एब्सोल्युटली क्लियर स्ट्रैटेजी है, ये 2 पन्नों में स्ट्रैटेजी है। मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। आरएसएन जी जवाब देंगे, आरएसएन जी जवाब देंगे। मैं इनको जवाब देता हूँ। अहमद साहब टू कंप्लीट माई आंसर, मुझे पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे आप, अहमद साहब पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे आप। अहमद साहब हमारे पार्लियामेंट से विधानसभा घुस गए आप लोग इकट्ठे, आप लोग अहमद साहब कर रहे हैं, एक करके सवाल कीजिए और मेरे से जवाब ले लीजिए। पहले जो मेरा अहमद साहब जवाब सुने। अहमद साहब 1 मिनट के लिए रुके, कुछ 20 सेकंड के लिए रुके। आरएसएन सर कुछ कहना चाह रहे हैं। आरएसएन सर प्लीज। अहमद साहब, जिहाद का स्तर यहां तक गिरा दिया कि आपके कायर लोग अब औरतों और बच्चों का शिकार कर रहे हैं। अपने देश में तो कर ही रहे हैं। आज ही यहां के एक इंडियन एक्सप्रेस में खालिद अहमद का आर्टिकल आया, आप भी अहमद हो, पढ़ लेना कि किस तरीके से वहां शिकार हो रहा है। आप यहां आपके कायर जिहादी अब बच्चों और औरतों का वो शिकार कर रहे हैं। अब आप हमसे पूछोगे कि ये कौन लोग हैं? ये वो जिहादी हैं जिनको आपकी पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट भेजती है, क्योंकि वो ऐसी कायर फौज है जो कि एक्सटर्नल एडवर्सरी से नहीं लड़ती है और ना लड़ेगी। वो तो दुकानें चलाते हैं भाई साहब, और आपके यहां वो आपके लोगों में अपनी मर्दानगी दिखाते हैं। तो ऐसी कायर सेना, ऐसे कायर जिहादी और जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाला आदमी है, वो इसको इस बात का इल्म नहीं है कि पाकिस्तान इज एन अनकुरानिक कॉन्सेप्ट। पूरे कुरान में कहीं पाकिस्तान का जिक्र है, खुरासान का जिक्र है, हिंद का जिक्र है। जो भी पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है वो मुसलमान नहीं है। जो भी पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पूरे कुरान में सवाल किया, उसका जवाब लीजिए। पाकिस्तान जिक्र नहीं है। अब वही बात की आपके साथ बात होना चाहिए। मैं बार इस बात आप पूरी दुनिया के सामने डिक्लेयर कर दो क्या सीखा? क्या महिलाएं और बच्चे हैं
हमारी आर्मी को जिस दिन खारिज कर इसको समझा रहे हैं पूरे वो कर रहा है वहां से बैठा हुआ स्वरूप है वो बदल जाएगा। किसको समझा रहे हैं? कुछ सीखा या नहीं सीखा? यही तो विडम्बना है इस देश की। हम उसको सिखाना चाहते हैं, जो सीखना नहीं चाहता। नहीं पहुंच पा रही क्योंकि आप 3 लोग, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है इस शो में एंकर्स कितने कल सवाल पूछे थे, जवाब शो की बात नहीं है ये। इनको ओ बाबा सवाल का जवाब तो ड्रोन से दीजिए ना। मारो, आप लोगों की इनको तकलीफ ड्रोन सुननी से है। मारो, ये बहुत खुश होते हैं। पूरी जिहाद इनके पैंट में, पूरी जिहाद इनके पैंट में सिकुड़ जाती है जब अमेरिका को ड्रोन करते हैं। कुछ ऐसा ही रास्ता अपनाना होगा। RSN Singh sir, RSN Singh sir, please. RSN Singh sir, अब please. आप, हाँ जी, आई नीड 2 मिनट। अपना सिर्फ एक सवाल का बहुत सवाल का जल्दी, जवाब बजरंगी देने। भाईजान पे मत जाइएगा जी, जी। प्लीज। नहीं बजरंगी भाईजान की नहीं, मैं आपके आगे स्टेटिस्टिक्स रख रहा हूं, आप उसके ऊपर बोल दीजिए। मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जनाब जर्नलिस्ट क्या लिखते क्या नहीं लिखते। एहसानुल्लाह एहसान तालिबान कमांडर ने खुद एक्सेप्ट किया हुआ है, फंडेड बाय इंडियन। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? आपका प्राइम मिनिस्टर से बड़ा दहशतगर्द कौन है? बकवास बात कर रहे हैं ठीक है यार, ठीक है, आपके ठीक है। बीजेपी का मिनिस्टर खुद कहते वो हैं होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना सर, वो होना चाहिए। राइटर की किताब, जर्मन राइटर की किताब clear cut होना चाहिए। भूषण यादव यहाँ से मिलता है। शायर लोग हैं आप। अरे हमें इस्लामिक खलीफा नहीं बनाना है। हो रहा है तो अहमद बहुत भाई, अच्छा है। अहमद भाई आप सब एक मिनट हमारे बच्चों को मार रहे हो, हमारे लेडीज को मार रहे हो। अफगानिस्तान की टेरिटरी नहीं चाहिए। हम अमन पसंद लोग हैं। अरे हम तो हमारी फौज जो है मर्दों की फौज है। हमारी फौज मर्दों की फौज है। अच्छा बच्चों को नहीं भेजती, जिहादियों को नहीं भेजती। RSN Singh सर 10 सेकंड दीजिए। अहमद मुझे ये बताइए, अहमद एक मिनट मुझे ये बताइए, अभी इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, वहां पे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, क्या आपको थोड़ी सी भी एक कहीं के भी नागरिक हो, दुनिया में कहीं के भी नागरिक हो, भारत पाकिस्तान थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आपका दिल नहीं दुखता है अगर बच्चे मारे जाएंगे, महिलाएं मारी जाएंगी? आप बोल रहे हैं आप अमन पसंद है? कौन इस चीज को अपोज नहीं करेगा कि किसी किस्म की दहशतगर्दी, किसी किस्म के जान के लॉस को कौन अकलमंद अपोज नहीं करेगा, सिवाय ये जो 2 लोग आपके पास अपनी बात नहीं करेगा। मसूद अजहर को क्यों नहीं बोलते आप? सैयद सलाहुद्दीन को क्यों नहीं आतंकवादी बोलते? ये जो भेज रहे क्यों नहीं हैं तो आप ही भेज रहे क्यों नहीं हैं। आर्मी को बोलते आपने? आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने आपसे सवाल पूछा है, क्या कुलभूषण यादव एहसानुल्लाह एहसान, अरे यार तुम उसको पकड़ ले गए, हमारे काउंटर। आप लोगों की तो हिस्ट्री है घटिया इल्जाम लगाने की। आप 3-3, 4-4 मुझे ये बताएं अहमद, मुझे एक बात बताएं, पेशावर में हमला हुआ, के लोगों को पेशावर में हमला हुआ, 100 बच्चे मारे गए और आपकी आंखें अगर खुल नहीं रही है तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता दुनिया में, कोई दुनिया में मदद नहीं कर सकता। आप जो आप लोगों ने लोग किसी को समझ नहीं आ रही। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आप होल्ड योर थॉट्स एवरीवन। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अमेरिकी हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। हाल के हमले में अमेरिकन एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान निक TOW मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, ये बड़ी खबर आ रही है। एंटी टैंक मिसाइल का आपको याद होगा अभी कुछ ही समय पहले इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका ने तालिबान से लड़ने के लिए ये हथियार दिया था, जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुमित, कुछ ऐसी ही बात ट्रंप ने भी अपने न्यू ईयर ट्वीट में की थी और अब ये साबित हो रहा है कि जो मिसाइलें आतंकवाद और तालिबान से लड़ने के लिए पाकिस्तान को सौंपी गई वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। निश्चित तौर पर आंचल ये बात प्रमाणित हो चुकी है इस बात से, क्योंकि अभी हाल ही में जो नौशेरा के अंदर जो हमला हुआ था आर्मी पोस्ट के अंदर, उसके बाद केजी सेक्टर के अंदर ये प्रूव हुई है कि वहां पर जो शेल्स मिले हैं ATGM के, वो 2 एंटी ATGM मिसाइल्स हैं जो पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इन मिसाइल्स को पाकिस्तान को तालिबान से लड़ने के लिए दिया गया था, लेकिन अब वो ये मिसाइल जो हैं वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और ये देखना होगा कि पाकिस्तान कितनी नीचे उतर आया इन चीजों के अंदर कि वो ऐसी चीजों को, यानी ये बात साबित हो गई जो मदद उसको मिल रही थी तालिबान से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, वो आप इनडायरेक्ट वे के अंदर वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। आचल जी सुमित, इस अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े, माफ कीजिएगा महाबहस में इतना ही वक्त था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हम ये भी कहना चाहेंगे, अजय जांडियाल आप अपना ख्याल रखिएगा, हमारे तक तमाम अपडेट पहुंचाइएगा।
गुरदासपुर, पठानकोट, बारामूला, उड़ी, नगरोटा, सांबा, पामपोर, अखनूर, कुलगाम, बांदीपुरा। शहादत क्या सिर्फ एक आंकड़ा है? और अगर ऑपरेशन ऑल आउट ही लगेगा पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, तो कब तक हम इंतजार करें?